हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। जो गैसेस पार्टिकल जो हैं एड्सॉर्ब होंगे, जिन्हें हम एड्सॉर्बेट बोलते हैं, और जिस सरफेस पे वो एड्सॉर्ब होंगे उस सरफेस को हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो उस बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। एक है हमारी क्लासिफिकेशन, तो टू ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं एड्सॉर्प्शन को। एक फिजिजॉर्प्शन, जिसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, और दूसरी है केमीजॉर्प्शन, जिसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ये सरफेस है एड्सॉर्बेंट, और जो गैसेस पार्टिकल्स इस पे एड्सॉर्ब हुए हैं, इन ये एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? फिजिकल फोर्सेस होंगी, जैसे वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल अट्रैक्शन होगी, वंडरवाल अट्रैक्शन होगी इस केस में। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनने वाला फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें जो है एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा केमिजॉर्प्शन में, क्योंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो है केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का? वीक इंटरेक्शंस हैं इनके बीच में, वीक इंटरेक्शंस, इसलिए जो है लेस एनर्जी ऑफ एंथैल्पी जो है रिलीज होगी। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच फॉर एड्सॉर्प्शन, जो एंथैल्पी की एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी एनर्जी क्या होगी? लो होगी, कम होगी, जो कहाँ से? 2 से 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन इस केस में क्या है? केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा एच फॉर एड्सॉर्प्शन क्या होगी? हाई वैल्यू होगी इसकी, जो कि वेरी करेगी 40 to 400 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी फॉर डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या प्रोसेस है? कि डिसॉर्प्शन होता है कि जब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे आके रिटेन हो गई, इनकी एड्सॉर्प्शन हो गई है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये एड्सॉर्बेट जब सरफेस को छोड़ के जाएं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। और डेल्टा एच डिसॉर्प्शन के लिए भी क्या होगा? लो, ठीक है ना। और डेल्टा एच डिसॉर्प्शन केमिकल केस में क्या होगी? इसकी वैल्यू हाई होगी। इसकी वैल्यू लो इसलिए होगी क्योंकि वीक इंटरेक्शंस बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, इसलिए जो है चेंज इन एंथैल्पी फॉर डिसॉर्प्शन भी क्या होगी? कम। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, इसलिए जो है डेल्टा एच फॉर डिसॉर्प्शन भी क्या होगी? हाई। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब है? कि हर कोई गैस जो है वो एड्सॉर्ब होगी अप टू सम एक्सटेंट, अप टू
सम एक्सटेंट कोई भी गैस जो है एड्सॉर्ब हो सकती है। कोई स्पेसिफिक इसके लिए सरफेस की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक गैस की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर गैस किसी पर्टिकुलर सरफेस पे जो है एड्सॉर्ब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी गैस जो है किसी भी सरफेस पे अप टू सम एक्सटेंट जो है एड्सॉर्ब होगी। लेकिन क्योंकि इसमें जो है वीक वंडरवाल फोर्स से फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, कोई केमिकल बॉन्ड बनाने नहीं है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर है। स्पेसिफिक इन नेचर इसलिए क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, और हर कोई गैस जो है हर किसी सरफेस के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाएगी। एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगी, इसलिए ये स्पेसिफिक इन नेचर है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है? रिवर्सिबल इन नेचर का ये मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो एड्सॉर्ब गैस पार्टिकल्स या एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रिटेन हुए हैं, वो जब सरफेस छोड़ के जाएंगे, वो जब उनमें जब डिसॉर्प्शन होगी, तो इन मॉलिक्यूल्स, इन एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की आइडेंटिटी सेम रहेगी। इनकी आइडेंटिटी जो है सेम रहेगी। किस केस में? फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या है? ये इररिवर्सिबल इन नेचर। इररिवर्सिबल इन नेचर का ये मतलब नहीं है कि जो गैस एड्सॉर्ब हुई है वो वापस डिसॉर्प्शन नहीं होगी, डिसॉर्प्शन तो होगी, लेकिन जो एड्सॉर्ब गैस पार्टिकल्स हैं उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। देयर इज ए चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट molecules after dissolption। डिसॉर्प्शन के बाद ये जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आइडेंटिटी चेंज होगी, इनकी केमिकल एंटिटी जो है वो चेंज हुई होगी, इसलिए जो है ये इरिवर्सिबल इसलिए नहीं कि डिसॉर्प्शन नहीं होगा, डिसॉर्प्शन तो होगा। डिसॉर्प्शन तो इस केस में भी होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, और डिसॉर्प्शन जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में भी होगा। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो डिसॉर्प्शन होगा, जो एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स जो ये जब सरफेस छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी जो सेम रहेगी। मीन जैसे वो सरफेस पे एड्सॉर्ब होने से पहले जो उनकी आइडेंटिटी थी, जो उनकी नेचर थी, वो वैसी ही डिसॉर्ब होने के बाद भी वैसी ही रहेगी। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? जो केमिकल नेचर जो है एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स की पहले थी, लेकिन अब जब वो डिसॉल्व हो जाएंगे, जब वो वापस चले जाएंगे, सरफेस छोड़ के वापस चले जाएंगे, तो उनकी केमिकल एंटिटी जो है चेंज हो जाएगी, उनकी केमिकल नेचर जो है चेंज हो जाएगी। किस केस में? केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें कि मल्टीलेयर फॉर्मेशन। मल्टीलेयर फॉर्मेशन होगी किस केस में? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। मीन्स ये जो सरफेस है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, इसमें एक से ज्यादा भी लेयर बन सकती हैं एड्सॉर्ब गैसेस पार्टिकल्स की। एड्सॉर्बेट की मल्टी लेयर्स जो है बन सकती, क्योंकि इनके बीच में जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन है, इसीलिए इस केस में जो है मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? ये सरफेस है, सिर्फ सिंगल लेयर, एड्सॉर्बेट जो है सिर्फ सिंगल लेयर बनाएंगे। किसके साथ? एड्सॉर्प्शन ये सरफेस के साथ जो है सिर्फ सिंगल लेयर या मोनो लेयर फॉर्मेशन जो है
होगी, सिर्फ सिंगल लेयर बनेगी। इस केस में जो है मल्टी लेयर बनेगी, लेकिन इस केस में जो है सिंगल लेयर बनेगी। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में वीक वंडरवाल इंटरेक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट है, इसलिए नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसमें जो है केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी नीड नहीं होगी। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कीमीजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और कीमीजॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं इसे और केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं इसे। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, वीक वंडरवाल फोर्सेस जो है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच जो है एक्ट एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्ड बनेंगे। इसको इसलिए जो है वंडरवाल्स एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं और इसे जो है एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। किसको, केमिजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है नया कंपाउंड बनेगा। वीक इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, इसीलिए डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी फॉर एड्सॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, लो, 2 से 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, इसलिए जो डेल्टा एच की वैल्यू जो है ज्यादा होगी, जो कितनी है 40 से 400 किलो जूल पर मोल। वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर डिसॉर्प्शन लो होगी, क्योंकि इंटरेक्शन भी वीक है। और इसमें जो है डेल्टा एच डिसॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच डिसॉर्प्शन वैल्यू हाई होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं केमिजॉर्प्शन के केस में। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, कोई भी गैस जो है किसी भी सरफेस पे जो है अप टू सम एक्सटेंट जो है एड्सॉर्ब होगी, लेकिन ये स्पेसिफिक इन नेचर है, पर्टिकुलर गैस विद पर्टिकुलर सरफेस। फिजिजॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल इन नेचर है। रिवर्सिबल इन नेचर मीन्स जब डिसॉर्प्शन होगा तो एड्सॉर्ब गैस पार्टिकल्स जो है सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए थे, वो जब सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, जैसे कि वो सरफेस पे आने से पहले जो उनकी आइडेंटिटी थी, वैसे ही सरफेस को छोड़ने के बाद भी उनकी आइडेंटिटी जो है सेम रहेगी, उनकी केमिकल नेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ये इरिवर्सिबल इन नेचर है। इरिवर्सिबल इन नेचर का ये मतलब है कि यहाँ पे डिसॉर्प्शन तो होगा, लेकिन एड्सॉर्ब गैस पार्टिकल जो है, जो सरफेस पे आने से पहले जो उनकी आइडेंटिटी थी और जो सरफेस पे छोड़ने के बाद जो उनकी आइडेंटिटी होगी, उसमें जो है काफी चेंज हुआ होगा, केमिकल नेचर जो है चेंज हुई होगी। इस केस में जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी और इसमें जो मोनोलेयर फॉर्मेशन होगी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स तो बनाने नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। ओके, थैंक्स।